हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। ना फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें पता कैसे चला कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत समय पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। उसी समय अंग्रेज भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। वो इसलिए रेलवे लाइन बना रहे थे क्योंकि उन्हें अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी आसानी होती। इसी समय वह कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उसी समय उन्हें एक साइट मिली जो एक जगह थी और उस जगह का नाम था हड़प्पा। उन्हें ईंटें वगैरह भी वहाँ पे बनी बनाई मिल गई और वो ईंटें काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। उसके बाद वहाँ पे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम गए और देखा कि ये ईंटें आई कहाँ से थी। तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पे कोई रहता था। तो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई किया गया। जब खुदाई हुई तब जाके पता चला कि यहाँ प्राचीन समय में यहाँ लोग रहते थे। इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इंडस रिवर के आसपास फैली हुई है। इसको जब हमने डिटेल में पढ़ा तब जाके समझ आया कि पीतल के और तांबा के बर्तन आदि चीज़ें का प्रयोग किया जाता था पहले। ये सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और नॉर्थ टू वेस्ट इंडिया इस तरह फैली हुई थी। जहाँ पहले खुदाई हुई थी उसे हड़प्पा कहते थे। अब खुदाई के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता में बदल दिया गया, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्राचीन समय की हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सभ्यता के ये 4700 साल पहले की है। इसे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का समय माना जाता है। जब हमने अलग अलग शहरों के बारे में पता किया तो उसमें हमें एक चीज़ कॉमन मिली, वो थी शहरों को दो भागों में बांटा गया। पहला शहर था दुर्ग और दूसरा शहर था निचला नगर। पहला दुर्ग जो था शहर का ऊंचे भाग पे था जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। सिटाडेल मतलब दुर्ग। ये पश्चिमी दिशा में था और निचला शहर पूर्वी दिशा में था। और निचला शहर नगर जो था वो नीचे की तरफ था और दुर्ग क्या था, ऊपर की तरफ था, इसलिए उससे उछला शहर कहा जाता था। दुर्ग में कौन कौन से लोग रहते थे? जो बड़े बड़े लोग रहते थे वो दुर्ग में रहते थे क्योंकि वो ऊंचाई पर था। तो पहले की जो दीवारें होती थी वो गिरती नहीं थी, बहुत मजबूत हुआ करती थी, पक्की ईंटों की बनी होती थी। दीवारें इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वह इंटरलॉकिंग दीवारें होती थी। इंटरलॉकिंग यानी एक के ऊपर ना होकर दो के ऊपर एक ईंटें रखी जाती थी। दूर का एक शहर है जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। जब खुदाई हुआ तो मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानघर मिला, ग्रेट बाथ मिला। महान स्नानघर ब्रिक कैटेड विद प्लास्टर से बने होते थे। इसमें सीढ़ियाँ भी होती थी। इसके चारों ओर रूम होता था और ये कुओं के पानी का यहाँ पे प्रयोग करते थे। एक और अलग शहर मिले हैं, उसे कालीबंगन और लोथल कहते हैं। इसमें अग्नि कुंड मिला है। इसका प्रयोग श्राद्ध, हवन, यज्ञ आदि में प्रयोग किया जाता था। भवन, नाले और सड़कें भी मिले हैं। भवन जो होते थे घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ज़्यादातर घरों में आंगन हुआ करता था, स्नानघर होता था और पानी का प्रयोग कुओं से निकाल के किया जाता था। इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपने देखा कि कैसे अंग्रेज क्या करते थे। मतलब झांसी की रानी में आपने देखा ही होगा कि वो ज़मीन के नीचे वो क्या करते थे, रेलवे लाइन बिछाया करते थे चुपके से। तो उसी तरह के यहाँ पे भी है कि वो रेलवे लाइनें चुपके से मतलब बिछा दिया करते थे ताकि अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली पहुँचा सकें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो और ये स्टोरी अच्छी लगी होगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो